हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाउन नंबर पढ़ेंगे। नंबर नंबर दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? सिंगुलर नंबर ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर। वह नाउन शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संख्या में एक ही होने को दर्शाता हो, सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, काउ, बुक, पेन, पार्क इत्यादि। वहीं a noun that denotes more than one person, place or thing is said to be in plural number। वह नाउन शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को संख्या में एक से अधिक होने को दर्शाता है को प्लूरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज, गर्ल्स, काउज, बुक्स, पेन्स, पार्क्स। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई नियम हैं। सामान्यतः किसी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके सिंगुलर फॉर्म में एस जोड़ देते हैं। जैसे बॉय में हम लोग एस लगा करके बॉयज़ बनाते हैं, गर्ल में एस लगा करके गर्ल्स बनाते हैं, काउ में एस लगा करके काउज बनाते हैं, पेन में एस लगा करके पेन्स बनाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ नाउन शब्द हैं जो एस, एस एच, सी एच, एक्स वर्ण से समाप्त होते हैं को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसके सिंगुलर फॉर्म में ई एस जोड़ते हैं। जैसे क्लास, क्लास के अंत में डबल एस है तो हम लोग यहाँ पर ई एस लगाते हैं। डिश में एस एच है, लास्ट में ई एस लगाते हैं। ब्रश में ई एस लगाते हैं, ब्रांच में ई एस लगाते हैं, बॉक्स में ई एस लगाते हैं। कुछ नाउन शब्द जिनकी समाप्ति ओ पर होती है को प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर फॉर्म में ई एस जोड़ते हैं। हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, निग्रो, निग्रोज, कार्गो, कार्गोज, इको, इकोज, वॉल्केनो, मैंगो, बफलो में भी हम लोग ई एस लगाते हैं। कुछ नाउन शब्द जो ओ पे समाप्त होते हैं परंतु वे सामान्य रूप से कम प्रयुक्त होते हैं, उसको जो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस जोड़ते हैं। जैसे स्टीरियो, कैंटो, डायनमो, सोलो, रेशियो और पियानो का हम लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं। इसके अंत में हम लोग एस लगाते हैं। वे सिंगुलर नाउन जिनकी समाप्ति वाई से होती है परंतु उसे वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल में बदलने के लिए हम लोग वाई के जगह पर आई का प्रयोग करते हैं और उसके साथ ई एस जोड़ते हैं। जैसे लेडी, एल ए डी वाई, लेडी, वाई के पहले डी है, डी कॉन्सोनेंट है तो हम लोग वाई को आई में बदल करके ई एस जोड़ देते हैं। सिटी, वाई के पहले टी है तो वाई को आई में बदल करके ई एस जोड़ देते हैं। स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी, स्टोरी के में वाई के पहले आर है, वो कॉन्सोनेंट है तो आर के वाई को हम लोग आई में बदल करके ई एस जोड़ देते हैं। आर्मी के साथ भी हम लोग वही करते हैं। वहीं सिंगुलर नाउन शब्द जिनकी समाप्ति वाई पे होती है परंतु वाई के ठीक पहले वोवेल होता है तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम लोग एस या ई एस जोड़ देते हैं। जैसे स्टोरी, एस टी ओ आर ई वाई, स्टोरी में हम लोग एस लगाते हैं। रे, आर ए वाई, रे में हम लोग एस लगाते हैं। डे, डी ए वाई, डे में हम लोग एस लगाते हैं। बी ए वाई, बे में हम लोग एस लगाते हैं। अब कुछ नाउन शब्द जो एफ या एफ ई पे समाप्त होते हैं उनको प्लूरल में बदलने के लिए एफ या एफ ई को हम लोग वी ई एस में बदल देते हैं। जैसे थिफ, टी एच आई ई एफ, थिफ, थिफ्स, टी एच आई ई वी एस, थिफ्स। वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, डब्ल्यू आई वी एस, वाइफ्स। उल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ, उल्फ, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, उल्फ्स। लाइफ, एल आई एफ ई, लाइफ, एल आई वी एस, लाइफ्स। लीफ, लीफ के साथ भी हम लोग वही करते हैं, एफ को हटा करके वी एस लगा देते हैं। लोफ, लोफ में एफ को हटा करके वी एस लगा देते हैं। सेल्फ में भी हम लोग एफ को हटा करके वी एस लगा देते हैं। काफ, काफ का काल्व्स हो जाता है। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। द शेफ्स ऑफ wheat plants were too heavy for me to carry on the head।
इसमें अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, 1 2 3 4 और पांचवा है नो एरर। तो यहाँ पर सेफ्स के जगह पे सेफ्स होगा, SHEAVES, सेफ्स का प्रयोग होगा, क्योंकि सेफ्स में हम लोग VS लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें कौन सा होगा? 1 नंबर में गलती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। F और FE से समाप्त होने वाले शब्दों में कुछ एक्सेप्शंस हैं। चीफ, रूफ, ड्रॉफ, ग्रीफ, सेफ, सर्फ, ब्रीफ, हुफ, प्रूफ, बिलीफ और गल्फ में हम लोग केवल और केवल S लगाते हैं। वहीं कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर के वॉवेल को बदल करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे माउस, MOUSE, माउस का हम लोग माइस बनाते हैं। मैन, MAN का MEN बनाते हैं। गूज, गीज, टूथ, टीथ, फुट, फीट। वुमेन, विमेन। अब इससे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा देखिए इस एग्जाम्पल को। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फुट्स हाई and its paintings are very striking। तो फुट का प्लूरल जो होता है फिट होता है, तो यहाँ पर गलत कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 3। यहाँ पर फुट के जगह, फुट्स के जगह पे फिट होना चाहिए। चलिए, वैसे बहुत थोड़े ही शब्द हैं इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उनके अंत में ईएन लगाते हैं। ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। अब कुछ नाउन शब्दों के सिंगुलर तथा प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं, जैसे सीप, डियर, कोड, सोलम, टॉर्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, दे किल्ड 2 डियर होगा, लेकिन वही यदि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दे किल्ड 2 डियर्स तो वो गलत हो जाएगा। अब पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000 जब किसी संख्या के बाद प्रयुक्त होंगे तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जब इनका प्रयोग बिना संख्या के साथ होगा तो हम लोग एस लगा करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द कार कॉस्ट मी 5000 रुपी होगा, लेकिन वहीं पे 5000 का प्रयोग कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। वहीं थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वर प्रेजेंट देयर, तो थाउजेंड्स के पहले कोई संख्या 1 2 3 4 डिनोट नहीं किया गया, तो यहाँ हम लोग 1000 के बाद एस लगा करके प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग नंबर से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट रूल्स सीखेंगे। रूल नंबर 1, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे सीजर्स, टंग्स, टीलर्स, शॉर्ट्स, पेंट्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, आई ग्लासेस, अचीवर्स, आर्चीव्स, रिगार्ड्स, टीडिंग्स, बिलोंगिंग्स इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर माई सीजर्स, वेयर आर द टंग्स, द प्रोसीड्स वर डिपॉजिट इन द बैंक, ऑल दीज assets were seized, alms are given to the beggars। वेजेस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। रूल नंबर 2, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। न्यूज़,
innings, politics, summons, physics, economics, ethics, mathematics, mumps, measles, rickets, etc. No news is good news. Politics is a dirty game. Economics is an interesting subject. Ethics demands honesty. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ, जब सब्जेक्ट के नाम के आगे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे माय इकोनॉमिक्स, तो उसके बाद हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। माय मैथमेटिक्स आर वीक, माय इकोनॉमिक्स आर वीक, इस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन यदि इकोनॉमिक्स केवल होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3, कुछ नाउन को देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपुल, इसके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है। जैसे कैटल्स नहीं होता, चिल्ड्रंस नहीं होता है। ये हमेशा प्लूरल को डिनोट करता है। Cattle are grazing in the field. Our infantry have marched forward. Police have arrested the thieves. रूल नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनके साथ आर्टिकल ए या एन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ये कौन कौन से हैं, इनको याद रखना इम्पोर्टेंट है। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, etc. The scenery of Kashmir is very charming. ये सही हुआ, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं द सीनरी के जगह पर सीनरीज ऑफ कश्मीर कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। हिज हेयर इज ब्लैक। आई हैव ब्रॉट सम इक्विपमेंट दैट आई नीड फॉर द प्रोजेक्ट। अभी हम लोगों ने जो वाक्य देखा उसमें नाउन बहुवचन नहीं बनाया गया है। सीनरीज नहीं किए हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं किए हैं, फर्नीचर्स नहीं किए हैं, हेयर्स नहीं किए हैं। अब उसी वाक्य को हम लोग यदि प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम लोग सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में जब जोड़ने कुछ शब्द को हम लोग डाल करके जोड़ करके हम लोग उसका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने वहाँ इन्फॉर्मेशन पढ़ा था, तो यहाँ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों को हम लोग बना के देखते हैं। जैसे ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और दूसरा ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग प्लूरल के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। आई हैव ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। He ate 2 slices of bread. Please show me some items of office stationery. The police have found a strand of hair in the car. एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने का है कि मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ निकलता है सम्स ऑफ मनी। Monies have been collected and handed to the Women's Welfare Society. रूल नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल और सिंगुलर
दोनों में एक ही रूप में रहते हैं, जैसे डियर, सीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, etc. आवर टीम इज द बेस्ट। वहीं प्लुरल में हम लोग प्रयोग करेंगे, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, देयर आर 2 फिश इन द pond, देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। फिशेस का अर्थ विभिन्न प्रजाति की मछलियां होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल नंबर 6 में, हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा। हमसे याद रखिएगा, हाइफेनेटेड नाउन जब भी बनेगा वो उसमें एस नहीं लगता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ही स्टेज इन 5 स्टार्स नहीं होगा, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। रूल नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग बोल चाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होगा। जैसे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो कज़न ही केवल हम लोग लिखेंगे। पिक पॉकेटर हम लोग बोल देते हैं, लेकिन उसका प्रयोग, सही प्रयोग जो होगा पिक पॉकेट होगा। गुड नेम हम लोग बोलते हैं, लेकिन गुड नेम नहीं होता है, नेम होता है। स्मॉल ब्लंडर और बिग ब्लंडर हम लोग बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर इसका प्रयोग गलत है, केवल और केवल ब्लंडर होता है। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, अतः बिग ब्लंडर करना, हम लोग का प्रयोग करना एकदम गलत होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होगा। ब्रिज हमेशा लाइट और जेंटल होता है। प्राउडी नहीं होगा, प्राउड होगा। प्राउडी नहीं होगा, याद रखिएगा हमेशा। और नाउन के कुछ शब्द हैं, इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बना हुआ रहता है। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। स्किल और इनबॉर्न, स्किल जो है सीख करके प्राप्त करते हैं वो हो गया, इनबॉर्न हो गया जो जन्म से होता है, इनबॉर्न। इनवे और जेलसी, इनवे का मतलब हो गया ईर्ष्या, जो दूसरों के चीज़ों को देखकर होती है, और जेलसी ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों के खोने के डर से होती है। अब रूल नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स जो अर्थ में प्लुरल होते हैं, लेकिन यदि इनका प्रयोग पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता है। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, इनके आगे यदि संख्या का प्रयोग किया जाएगा, इसमें एस का, हम इसके बाद में हम लोग इसका एस लगा नहीं सकते हैं। लेकिन यदि इसका अकेला में प्रयोग किया जाए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ हो सकता है, लेकिन वो 2000 या 200 नहीं होगा, 2000 होगा या 200 होगा। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। लेकिन यदि इनके साथ इनडिफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इनको प्लुरलाइज किया जा सकता है। जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, स्कोर्स ऑफ शॉप इत्यादि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, जो है 2 पेयर्स यहाँ पर नहीं होगा, आई हैव 2 पेयर ऑफ शू होगा, है 2 पेयर्स, पेयर्स होगा शूज़ का, आई हैव 2 पेयर्स वहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगे रहने के कारण से हम लोग यहाँ पर पेयर्स का प्रयोग कर रहे हैं। ये अपवाद है, इसको याद रखिएगा। पेयर्स के आगे यदि 2 लगा हुआ है, पेयर्स के आगे 2 लगा हुआ है तो वो गलत हो जाता है। लेकिन वही पेयर्स के आगे संख्या लगा हुआ है, 1 2 3 4 लगा हुआ है, पेयर्स के बाद ऑफ लगा हुआ है,
तो वो सही है, गलत नहीं है। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे टाउन आफ्टर टाउन वॉज वास्टेटेड, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक ब्यूटिफुल, ही इंक्वायरीड फ्रॉम डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन, रोज अपॉन रोज, डोर्स टू डोर या शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना गलत होता है। कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन इत्यादि ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतः ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, ए टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन एरर्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हम लोग नाउन जेंडर से बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।